जनाब, क्या हाल है। तो आइए आज इंसानी जहन के बारे में बात करें। जहन जैसे आपको मालूम है उसे माइंड कहते हैं अंग्रेजी में, दिमाग को ब्रेन कहते हैं। ये दुनिया जो हमारे इर्द गिर्द है ये पहले कभी भी ऐसी नहीं थी, ये हमेशा बदलती रहती है। यू नेवर लिव इन द सेम मोमेंट ट्वाइस, यानी आप एक लम्हे में, यकसा लम्हे में दो मर्तबा अपने वजूद को नहीं पा सकते, क्योंकि दुनिया का काम है बदलते रहना। किसी भी दो अदवार की दुनिया का मवाजना कीजिए तो भी यकसानियत नहीं मिलेगी। जैसे कि इकबाल ने कहा कि सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में, सबात बस एक तगय्युर को है ज़माने में। तो तवातुर से रूनुमा होने वाली तब्दीलियां हर दौर में एक नई दुनिया के दर्शन करवाती हैं। कोई भी तब्दीली खुद ब खुद रूनुमा नहीं होती। तब्दीली या तो फितरत के हाथों, कुदरत के हाथों रूनुमा होती है या फिर इंसान की मेहनत से। कुदरत ने सिर्फ इंसान को ये सिफत अता की है कि अपनी मेहनत से दुनिया को बदले, उसका हुस्न बढ़ाए, ऐसा बहुत कुछ यकीनी बनाए जो मेआरी और मुफीद हो। और इंसान अगर चाहे तो अपने गलत अफकार और अमाल के ज़रिए दुनिया को ख़राबी की तरफ भी ले जा सकता है, और ऐसा होता हुआ हम देखते रहते हैं। बहुत सारे घरों में, मुआशरों में, मोहल्लों में बहुत सारे लोग हमें ये मज़ाहिर दिखाते हैं, लेकिन ये दुनिया चलती उन्हीं के दम से है जो ज़िंदगी भर अपने साथ साथ दूसरों का भी भला सोचते हैं। सिर्फ मस्बत तब्दीली, पॉजिटिव चेंज दुनिया को आगे बढ़ाती है। मस्बत तब्दीली ही से तरक्की के रास्ते खुलते हैं, पेशरफ्त मुमकिन हो पाती है। और तख्लीकी सलाहियत, क्रिएटिव एबिलिटी सिर्फ इंसान के जहन को अता की गई है। इंसान के सिवा जितने भी जानदार, जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया पर हैं, उनमें किसी में भी किसी सतह का कोई तख्लीकी काम करने का अहल नहीं है, ना उन्हें ये जिम्मेदारी है फितरत की तरफ से। उन्हें कुदरत की तरफ से रूए-अर्ज़ पर एक ख़ास निज़ाम के तहत ज़िंदगी मिलती है। वो अपने हिस्से का काम करते हैं। चरिंद परिंद, नबातात जो तयशुदा होता है और फिर दुनिया से चले जाते हैं, तो उनसे ये सवाल नहीं होगा, उन पर ये जिम्मेदारी नहीं है कि दुनिया को बेहतर बनाने में उन्होंने क्या किरदार अदा किया, क्योंकि उन्हें पेचीदा, कॉम्प्लेक्स, बलीग मामलात में समझने, सोचने और गौर व फिक्र के ज़रिए मंसूबा साजी की सिफ्त अता ही नहीं की गई। इसी तरह से बहुत से जो हैवानात हम जिन्हें बहुत ज़हीन समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी मामूली सतह की ऐसी अक्ल पाई जाती है जो गुजारे की सतह पर जीने के लिए नागुज़ीर हो। उससे ज़्यादा वो कुछ भी समझ नहीं सकते। तो आज हमें अपनी ज़िंदगी और अपने माहौल या फिर दुनिया भर में जो भी तख्लीकी सतह का दिखाई दे रहा है, वो दो बार तख्लीकी अमल से गुजरता है और गुजरा है। कोई भी चीज़ सबसे पहले ज़हन के पर्दे पर रूनुमा होती है, और ज़हन के पर्दे पर जो कुछ नमूदार होता है वो हमें कुछ करने की तहरीक देता है, हमारे हवास को, हमारे दिमाग को मोहमेस करता है। और फिर जब हम अपने जहन के पर्दे पर उभरने वाले तसव्वुरात और तख़य्युलात को तख्लीक के दर्जे में रखते हैं, तब कुछ करने की राह हमवार होती है। आज हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ सबसे पहले जहन में पैदा हुआ था, किसी के जहन से मुंतकिल होकर वो दिमाग ने उसका लाहे अमल तरतीब दिया और फिर वो दुनिया के सामने आया। तो जहन में तसव्वुर या तख़य्युल की शक्ल में पैदा होने वाली कोई भी बात हमसे जामे तफक्कुर और मंसूबा साजी का तकाजा करती है। जब तक ये प्लानिंग ना हो तब तक जहन में पैदा होने वाली कोई भी चीज़ अपनी तमाम जुज़ियात के साथ हकीकत का रूप नहीं धार सकती। जब हम कोई इमारत खड़ी करते हैं, आप अपना कोई घर बनाते हैं, तो सबसे पहले उसे अपने जहन में खड़ा करते हैं। जहन ही में वो बुनियादी खाका उभरता है जिसकी बुनियाद पर
किसी इमारत को मारिज़ वजूद में आना होता है। फिर उसके बाद अगर इमारत का नक्शा जामे हो तो उसकी तामीर आसान हो जाती है और उसमें खूबसूरती भी नुमायां रहती है। लेकिन आपको पता है कि सोचे समझे बगैर किसी प्लॉट पर कोई इमारत खड़ी करने का अमल शुरू कर दिया जाए तो एक ना एक दिन चेंज के थ्रू एक रोज इमारत मुकम्मल तो हो जाती है लेकिन रहती भोंडी है। जबकि जामे नक्शे यानी मंसूबा साजी के साथ आपके जहन पे जो ख्याल उभरा था वैसा मकान आप बनाते हैं तो फिर वो आरामदेह होता है, क्योंकि उसमें आप अपने मिजाज का, अपने आराम का, हवा के गुजर का, धूप का, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। और इसके बगैर यानी अपनी ख्वाहिशात को पहले जहन के पर्दे पे न लाएं या उसके बाद मुकम्मल मंसूबा साजी और जामे नक्शा न बनाएं, वो मकान फिर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं बनता। इसी तरह से ज़िंदगी बसर करने का मामला भी है, यह हमारी भरपूर तवज्जो चाहता है। इसके लिए हमें एक मुस्तकिल प्लानिंग की ज़रूरत होती है और कोई भी प्लान हो आपका ढंग से जीने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए, उसे उसी वक्त आप पूरी तरह से रूबामल ला सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आप उसे पूरी तवज्जो और मेहनत से तैयार करें। तो ये प्लानिंग आपके अमल को हकीकी तहरीक देती है और उसकी वजह से ये होता है कि आपने जो कुछ भी सोचा वो सब कुछ आपके जहन में बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। तो होता ये है कि जहन के पर्दे पर जो तसव्वुरात और तख़य्युलात उभरते हैं उन्हें नोट कर लिया जाए, उनका नोटिस लिया जाए तो ढंग से जीना फिर मुश्किल नहीं रहता। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, वो सबसे पहले बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपके जहन में पैदा होना चाहिए। देखिए, हर इंसान के जहन में किसी भी मामले में या कुछ मामलात में आइडियाज़ तो बहुत से पैदा होते हैं, मगर होता यह है कि तवज्जो ना देने की सूरत में वो तेज़ी से दम तोड़ देते हैं। जहन में किसी ख्याल का पैदा होना कोई बड़ी या हैरत अंगेज बात नहीं। हर शख्स के जहन में ख्यालात पैदा होते रहते हैं। सवाल ये है कि उन ख्यालात में से आप जो काम के ख्यालात हैं उन पे तवज्जो दे पाते हैं और तवज्जो देने के बाद उस तसव्वुर या तख़य्युल को परवान चढ़ा पाते हैं या नहीं। तसव्वुर या तख़य्युल को नर्चर करने का, परवान चढ़ाने का मतलब ये है कि उस पे गौर करना, उससे मुताल्लिक़ ख़यालात को मदऊ करना और फिर उन तमाम ख़यालात को एक मज़बूत शक्ल देकर एक बाज़ाब्ता निज़ाम तख़य्युल तश्कील देना। मसलन बहुत से लोग किसी भी वाक़े से मुतासिर होकर 2 या 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं, ये अमूमी सतह है। अब प्रोफेशनल कहानी नवीस जो होते हैं वो किसी भी वाक़े या सानहे को या उसके तसव्वुर को पूरी तफसील से जानने के बाद उसके बारे में सोचते हैं और फिर जो कुछ सोचते हैं उसे कहानी की शक्ल देते हैं। यूं ही हमारी ज़िंदगी भी एक कहानी की तरह है, ये भी वाक़यात से भरी हुई है। जो कहानी आप पढ़ते हैं और हमारी ज़िंदगी की कहानी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अपनी ज़िंदगी की कहानी के वाक़यात हम खुद तख्लीक करते हैं। हमारी ज़िंदगी की कहानी हम चाहें ना चाहें वही होती है जो हम खुद लिखते हैं या बयान करना चाहते हैं। तो ज़िंदगी का आप पर सबसे बड़ा हक़ ये है कि आप उसके हवाले से संजीदा हो, उसमें भरपूर दिलचस्पी लें। जब कोई ज़िंदगी के हवाले से संजीदा होता है और उसमें दिलचस्पी लेता है तब लोग बहुत आसानी से ये फ़र्क देखते हैं और समझ भी लेते हैं। तो आप जो कुछ भी करना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते होंगे यकीनन, उससे पहले अपने जहन में पैदा कीजिए, उसे जहन में परवान चढ़ाइए। जब कोई बात जहन में अच्छी तरह से परवान चढ़ती है तब उसे रूबामल लाना भी आसान हो जाता है और जो नताइज हैं आपके पेश नज़र उनको हासिल करना भी मुश्किल नहीं रहता। जितने तख्लीक़कार हैं, साइंसदान, इजादात करने वाले, कहानी नवीस, नावल निगार, मुसव्विर, नक्काश, मौसीकार, अदाकार, गुलूकार, सब इसी उसूल के तहत काम करते हैं। सो क्रिएटिव या तख्लीकी अमल से ताल्लुक़ रखने वालों की ज़िंदगी में ज़हन बुनियादी हैसियत रखता है।
इसी तरह से अगर आप वसीतर तनाजुर में देखिए तो कोई कारोबारी इदारा, कोई कारोबारी ख्याल भी सबसे पहले जहन के पर्दे ही पर उभरता है। जब आप कारोबार में कुछ करना चाहते हैं, कोई नया ख्याल आता है, तो आप सबसे पहले सोचते हैं, फिर उस बुनियादी ख्याल को, उस आइडिया को जहन ही में परवान चढ़ाते हैं, और जब ख्याल अच्छी तरह पनप जाता है तब आप उसे कागज़ या स्क्रीन पर मुंतकिल करके बाज़ाब्ता मंसूबे की शक्ल देते हैं। तो कोई भी एक अच्छा कारोबारी इदारा, कोई भी बिजनेस सक्सेस इसी तरह हमारे जहन से निकलकर अमली शक्ल इख्तियार करती है। ये कुदरत का बुनियादी उसूल है कि जब हम किसी भी मामले पर पूरी तवज्जो मरकूज करते हैं, इन्हमाक के मरहले से गुजरते हैं, तब हमारा पूरा वजूद हमारी सोच के ताबे हो जाता है और हम खुद को अमल के लिए बहुत तेजी से तैयार करते हैं। इसलिए जहन इंतहाई अहम है। जहन की यकसुई का फोकस्ड होना अमल का हुस्न बढ़ा के, उसकी तवानाई बढ़ा के जिंदगी को ज्यादा बामकसद बनाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। और जो भी कोई अपने जहन को गैर मुतल्लिका मामलात से दूर करके सिर्फ मतलूब व मकसूद और अहम पर मरकूज रखता है, उसके अमल में बालिदगी होती है और उसी के लिए हकीकी तहरीक अमल की राह हमवार होती है। तो आप उम्र के किसी हिस्से में हो, खास तौर पे अगर अवाइल उम्र में, ये नुक्ता अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि ज़िंदगी सिर्फ उसी वक्त बामकसद हो पाती है जब उसके लिए संजीदा हुआ जाता है। संजीदगी यानी जहन की यकसुई। जो कुछ भी होगा वो सबसे पहले जहन में होगा। आपके जहन से निकल कर वो हकीकत की दुनिया में कदम रखता है। तो अगर आप जहन को अहमियत देते हैं तो उसे पहले नंबर पर रखिए, और पहले नंबर पर रखते हैं तो लाजिम है कि उसे फजूल मामलात में तवानाई सर्फ करने की राह से हटाएं। जहन की यकसुई उसी वक्त मुकम्मल हो पाती है जब हम उसे सिर्फ काम के या मुताल्लिका उमूर से हमाहंग रखते हैं। जहन उलझा हुआ हो तो अमल भी उलझ जाता है, तो फिर आपकी जिंदगी में जहन का पहला नंबर नहीं रहता, और जहन का पहला नंबर ना रहे तो फिर अमल का भी वो पहला नंबर नहीं रहता, और उसमें वो तवानाई, वो क्वालिटी नहीं आ पाती जो आनी चाहिए। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आई होगी कि इंसान अपने माइंड को बामकसद जिंदगी गुजारने के लिए किस तरह से ट्रेन कर सकता है। शुक्रिया।